अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। सबसे पहले तमाम अहले वतन को पाकिस्तानियों को 14 अगस्त मुबारक हो। बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। सबको मालूम है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी आज़ादी का दिन है जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो 14 अगस्त वाले दिन हम हर साल जो है वो जश्न आज़ादी मनाते हैं। अब इस साल क्या हुआ है, इस साल ये हुआ है कि अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर सब ने भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मनाई। लेकिन तरीका थोड़ा सा जो मुख्तलिफ था। जश्न आज़ादी मनाने का तरीका मुख्तलिफ ये था कि एक हाथ में अवाम ने पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए थे, जश्न आज़ादी मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा पकड़ा हुआ था। पीटीआई का झंडा अब क्यों पकड़ा हुआ था? क्योंकि आवाम को अब ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान में अगर कोई हकीकी मानों में कोई हकीकी आज़ादी की अगर कोई पार्टी जंग लड़ रही है तो वो पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। आवाम ने अपने दिलों में पीटीआई को बिठा लिया है। इस वक्त आवाम के न सिर्फ दिलों में बल्कि दिमाग में पीटीआई छाई हुई है। हर तरफ इमरान खान का बोलबाला है। कोई जलसा हो, कोई जलूस हो, इवन के कोई त्यौहार हो, कोई जैसे जश्न आज़ादी है या ईद है, आवाम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती और हर तरफ इमरान खान के नाम के डंके बजते हैं, नारे बजते हैं। हुआ आवाम को मारा जाए, पकड़ा जाए, घसीटा जाए, उनसे झंडे छीने जाएं, कुछ भी किया जाए, उन पे पर्चे किए जाएं। जैसे 9 मई के एक झूठा बयानिया बनाकर आवाम को जेलों में डाला गया, केसेस में जेलों में डाला गया। तो आवाम कोई भी मौका किसी त्यौहार का हाथ से नहीं जाने देती और इमरान खान के नारे लगाती फिरती है, कैदी नंबर 804 के। तो इस दफ़ा आवाम ने जो एक किस्म का न सिर्फ जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया बल्कि यह एहतजाज भी किया कि पाकिस्तान में अभी तक हकीकी आज़ादी नहीं आई है। आवाम उसी तरह पिस रही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा 1947 में जो आज़ादी से पहले आवाम पिस रही थी उससे भी ज़्यादा इस वक्त आवाम पिस रही है। बिजली के बिल देख लें, आप लोग पानी के देख लें, चीनी, आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, कुछ भी आप देख लें, कोई भी सब्ज़ी ले लें, कोई भी फल ले लें, गोश्त की कीमतें आप देख लें। आवाम को इस हकूमत ने रगड़ कर रख दिया है, निचोड़ कर रख दिया है। इतने टैक्सेस लगाए हैं कि आवाम की चीखें आसमान पर जा रही हैं। आवाम इस वक्त रो रही है। ना सिर्फ आवाम रो रही है बल्कि जो नून लीग के वोटर्स एंड सपोर्टर्स थे, जो नून लीग के बहुत पुराने और पक्के कारकुन थे, वोटर थे, वो भी इस वक्त रोने पर मजबूर हैं। और ना सिर्फ रो रहे हैं बल्कि ये कस्में खा रहे हैं कि हम आइंदा कभी भी मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि आवाम ने ये जान लिया है बल्कि मान लिया है कि सिर्फ और सिर्फ हकीकी आज़ादी की जंग जो जमात लड़ रही है वो सिर्फ पीटीआई है। वो इसलिए कि एक तरफ सिर्फ पीटीआई अकेली खड़ी है, दूसरी तरफ जो है वो तमाम की तमाम जमातें जो माजी में झूठे दावे और वादे किया करते थे, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया करते थे, लेकिन जब भी मौका मिला जाकर इस्टेब्लिशमेंट की झोली में बार बार जाकर बैठे एस्टेब्लिशमेंट की झोली में। वो कहते हैं चले एक मर्तबा हो या 2 मर्तबा हम गलती जो है वो मान कर, जी इन्होंने गलती की है, इनसे गलती हो गई है, हम जो है वो दरगुजर कर देते, माफ़ कर देते। लेकिन अब चौथी 5वीं दफ़ा यही काम हो रहा है तो फिर ये गलती ना हुई, ये इनका वतीरा बन चुका है, ये इनकी आदत बन चुकी है। बल्कि अब तो अगर आप फितरत भी कहें तो वो भी गलत ना होगा। तो अब मुस्लिम लीग नून की ये वतीरा फितरत बन चुका है कि हर वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आना और वजीर आज़म बनना, फिर एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के कंधों पर चढ़कर वो तमाम का तमाम पाकिस्तान का ख़जाना मलिया मेट करती है, लेती है
और बाहर के मुल्कों में जर्नैल जाकर जजीरे और किले बनाते हैं, खरीदते हैं, बिजनेस बड़े बड़े खोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके नून लीग इक्तदार में आती है और फिर नून लीग का कंधा इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खजाने को हड़प करती है। अब ये कैसे, मैं आपको माजी में भी जितनी दफ़ा खजाना भरा गया तो मुस्लिम लीग नून को इसी तरह निकाला गया और पीछे से जितना खजाने में पैसा था वो लेकर कौन चला गया कोई पता नहीं। इमरान खान से भी जब हुकूमत छीनी गई अदम एतमाद के जरिए या जो भी साइफर या जो भी हुआ, उस वक़्त 17,000 अरब रुपया, 17 अरब डॉलर जिसको हम कह सकते हैं, उस वक़्त पाकिस्तानी कौमी खजाने में मौजूद था। जैसे ही अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को उतारा गया, वो पैसे कहाँ गए किसी को कुछ इल्म नहीं, कौन ले गया कोई पता नहीं, ना कोई पूछ सकता है और ना किसी ने बताना है। अगर कोई पूछने की हिम्मत करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, वो नामालूम कर दिया जाएगा, उसको न जाने कहाँ जाकर फेंक दिया जाएगा मार मार कर, या कुछ भी होता है। जैसे माजी की मिसाल देखिए, अब तो कोई भी चीज़ आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आवाम को मिसालें मौजूद हैं। अयान अली को जो डॉलर गर्ल थी उसको पकड़ने वाला ऑफिसर इस वक्त कहाँ है? शहबाज शरीफ के जो वादा माफ गवाह थे वो किधर हैं? आप ही खुद बताइए। जिन जिन लोगों ने बड़ों लोगों के खिलाफ गवाही दी वो किधर हैं इस वक्त? इस वक्त मनो मिट्टी तले दबे पड़े हैं। तो यही हाल होता है, जो हक की आवाज़ बुलंद करता है वो या जेलों में जाता है या नामालूम हो जाता है या मार दिया जाता है या पता नहीं कहाँ फेंक दिया जाता है। तो कौमी खजाने को इस वक्त दोबारा जो है वो चट करने वाले बैठे हुए हैं और चट कर रहे हैं। और जो माजी में भी खजाना था जो इमरान खान छोड़ कर गया, कहाँ गया, कहाँ, मैं क्या बताऊँ आपको, कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए। वो गाना भी था, वो सब खा पी गए। वो हमारे एक मिसाल है पंजाबी की, खखड़ियों की राखी गिद्दड़ जो है वो बिठा दिए जाते हैं, या दूध की राखी अगर बिल्ली करे तो क्या होगा, वो खुद ही दूध पी लेगी। तो यही मिसाल है, जब भी कौमी खजाने में कुछ पैसा जमा होता है, कुछ माल जमा होता है, तो कोई ना कोई डिक्टेटर आके दूसरी पार्टी से गठ जोड़ करके उसको मुसल्लत कर देता है अपने कंधों के जरिए, और फिर उसी पार्टी को जिसको उसने मुसल्लत किया होता है उसके कंधे इस्तेमाल करके वो सारा कौमी खजाना चट करके चलता बनता है। तो यही मिसालें हैं, माजी क्या हो और हाल क्या हो। तो इस वक्त अवाम ने जश्न आज़ादी मनाई और हकीकी जश्न आज़ादी के लिए एहतजाज किया। PTI के झंडे छीने भी गए उनके हाथों से, उनको मारा भी गया, लेकिन अवाम बाज नहीं आई। अवाम जो है इस वक्त ज़िद के घोड़े पर सवार है। जितना अवाम को मारा जाता है उतने ही ज़्यादा लोग निकलते हैं पुरजोश होकर, ज़्यादा ज़िद से निकलते हैं। ये अवाम की ज़िद बना दी है इन लोगों ने। इमरान खान ने कुछ नहीं किया कोई ज़िद बनाने के लिए, ये दूसरों ने इतना इनको मारा है, उनको केसेस बनाए हैं, उनको पकड़ा है झूठे मुकदमात में, कि अब लोगों की ज़िद बन गई है। तो अब देखिए क्या होता है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं जी, इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो बेइज्जती है वो शुरू हो चुकी है। देखिए हवा का अगर रुख देखें ना, हवा का रुख किधर है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है जी अब हुकूमत जाने वाली है या जल्द ही चली जाएगी या थोड़ी वक्त के बाद थोड़ा टाइम लेगी। तो ये रुख बता रहा है। जो सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट के जो पिट्ठू जो टट्टू सहाफ़ी हैं वो अब इमरान खान को छोड़कर उन्होंने अपना रुख तब्दील कर लिया है। अब वो रुख नवाज शरीफ पर फेर चुके हैं, उसकी पार्टी पर, शहबाज शरीफ पर और मरीम सफदर पर इस वक्त वो खुल करते तनकीद कर रहे हैं। जो कभी उनके गुण गाया करते थे, उनसे नोट लिया करते, तो अब हवा का रुख तब्दील होता हुआ आप भी महसूस कर रहे होंगे, हम भी महसूस कर रहे हैं। तो देखिए शायद ये हुकूमत हो सकता है कुछ दिनों की या कुछ महीनों की मेहमान हो, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप देखिए फैसल वाडा को, जिसने इतना बड़ा बयान दिया कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट बनाई गई थी प्लेटलेट्स गिनने की, वो कहता है जी मेरे घर बैठकर बनाई थी जनरल फैज़ हमीद ने, मेरा कुत्ता बीमार था तो उसके खून के टेस्ट लेकर
उससे रिपोर्ट बनवाई गई थी नवाज शरीफ। तो इससे क्या बड़ी बेइज्जती क्या होगी अब नवाज शरीफ के लिए या उसकी पार्टी के लिए, जो 3 मरतबा वजीर आजम रहा, उसके घर से 5 मरतबा उसका भाई वजीर आला रहा, एक दफ़ा वो भी वजीर आजम बना, उसकी बेटी वजीर आला, न जाने कौन कौन से ओहदे उनके घर में रहे, और उसकी ये इज्जत है, ये बेतौकीरी है जी। कुत्ते के खून से लेकर टेस्ट खून के नमूने लेकर तो उसका टेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई नवाज शरीफ के लिए, तो डूब मरने का मकाम है। तो आप खुद ही हिसाब लगाएं कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, ये 2 दिन में क्या माजरा हो रहा है कि जंगल का जंगल दोबारा से हरा हो रहा है। तो देखिए कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, अब देखिए क्या होता है, क्या होने वाला है। तो अवाम तो जिस वक्त जो है वो एहतजाज कर रही है, हर तरफ पीटीआई का बोलबाला है। बाकी आने वाला वक्त आपको जल्द बताएगा कि हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाली पार्टी कौन है, ये भी आपको मालूम हो गया है, और जिनको नहीं मालूम उनका भी हो जाएगा। अपना हाथ ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।